बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रेस्ट करता है तो उसके तमाम आज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में हमारे न सिर्फ ग़िज़ाई मामूलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही से होने वाली हज़ारों की तादाद में अमवात के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बताया जाएगा कि दही खाते वक़्त कौन सी ऐसी गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते वक़्त मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, ये ऐसी गलती है जो सहरी में हर कोई करता है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के रोज़े के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। एक सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। नाजरीन, सबसे पहले हम सहरी में दही के फ़ायदे जानते हैं। इसके बाद उस गलती के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक़्त करते हैं। तो नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में दूध, खजूर, कद्दू और गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते थे। दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन, आयरन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, आँखों और नज़र के लिए मुफीद है। जिन लोगों को याददाश्त और भूलने की बीमारी होती है उनके लिए दूध का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। दूध जिगर और मादे की गर्मी को दूर करने में मदद देता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम कर दे सवाए दूध के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत ही खुशगवार है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये कुव्वते बाप पैदा करता है, मादे में जल्दी हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग कवी करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर भी नोश फरमाते थे। एक और जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो, ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि इसकी भी दवा है। दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दही का जिक्र करेंगे। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी के गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना यह अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हिम्मत से ही मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये अख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदाबीर अख्तियार करे जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। जो लोग सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल करते हैं उनको कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दही मादे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स ऐसा जुज़ है जो इंसानी आंतों को
मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। प्रोबायोटिक्स नज़ला जुकाम के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। प्रोटीन अज्जा की कमजोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों को दुरुस्त करती है। दही आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई अच्छा है। दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। ये कैल्शियम कमजोर हड्डियों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोटाशियम सोडियम की मिकदार को कम करने में मदद देती है। दही को जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अहम खुराक समझा जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें कल्बी खतरात 16% तक कम हो जाते हैं। दही में सरतान के खिलाफ काम करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं जो कैंसर के खतरात को कम करने में मदद देते हैं। दही वजन को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दही पट्ठों की तामीर में मदद करता है। ये जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दही का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इफ्तार तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद देता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो उसके तबीब ने उसे दूध से बना हुआ दही खिलाया, जिसकी वजह से वो सेहत याब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनके कद दराज और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। ये तमाम फायदे आप जान चुके हैं, मगर इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सहरी में वक़्त कम होने की वजह से बहुत से लोग जल्दी जल्दी दही खाने के बाद फौरन चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तेजाबियत पैदा होने का खदशा होता है जो आपको मौत के मुंह तक ले जा सकती है। रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारियां शुरू होती हैं। फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। जो लोग सहरी के वक़्त फ्रूट के बाद दही खाते हैं वो ये समझ लें कि वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेजाब होता है। जब दही के अंदर भी तेजाब होने की वजह से एक खतरनाक इंसेनेंट तैयार होता है जो आपकी आंतों समेत मैदे को तेजाब से भर देता है, जिसकी वजह से आंतों में जख्म हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम गलतियों से अपने आप को दूर रखें। नाजरीन, रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती और इस्लाही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।